गुड इवनिंग एवरीवन। तो गैलेक्सी M21 ये फोन एंटर किया। ठीक है, तो आज अपन कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, जितना भी अपन ने थ्योरी पढ़ा, उस थ्योरी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट सम निकलते हैं। तो आज अपन वो सम्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। साथ में आज ही मैं आपको आपके ग्रुप में एक एपीपीएस का फुल फॉर्म है एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स। ठीक है, एपीपीएस ये प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी थ्योरी आपने अभी तक पढ़ा है उस पर बेस्ड होगी वो। आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जिस दिन आपका डाउट क्लास होगा उस दिन आप उसके सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं, या बीच में भी कभी पूछना हो, जैसे जैसे सॉल्व हो जाए आप वैसे वैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो एक एपीपीएस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ में आज अपन जितना भी थ्योरी आप अभी तक पढ़ के आए हो क्वाड्रेटिक में, उस थ्योरी को अपन क्वेश्चंस में, चूंकि आप सभी का मेन एम जो है, आप सभी का उद्देश्य जो है वो है जेईई आपको करना है। आप में से कई सारे बच्चों का ख्वाब है आईआईटी कॉलेज से पास आउट होने का, इंजीनियरिंग करने का, और कई बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एनआईटी वगैरह से अपना इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मतलब जेईई मेंस या जेईई एडवांस, ये मेन फोकस है आपका। बाकी तो जो एडिशनल एग्जाम होते रहते हैं वो आप इसमें से दे सकते हैं। जिस बात के लिए आपने यहाँ पर एडमिशन लिया है, तो अभी आपका फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, और जैसा आपको बताया टोटल 35 चैप्टर्स अपन को कंप्लीट करने हैं 11th और 12th मिलाकर, जो कि जेईई में पूछे जाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा जेईई का लेवल आप देख लो, किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं और ट्राई करते हैं अपन। नहीं आएगा तो फिर मैं सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप इनको जरूर और जरूर प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस को। तो पहले तो आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल सवाल आते हैं। सवाल ना तो कैलकुलेशन वाइज लेंथी होता है ना टफ होता है। क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो जेईई में आया हुआ है ऑलरेडी, वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दो क्वेश्चन रख रहा हूँ एक साथ, आप ट्राई करना, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप में से काफी सारे बच्चे दोनों क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर लेंगे। दीप क्या माइक म्यूट कर? हाँ बोलो दीप। सर वो कल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कल का क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो दीप कहता। सर सॉल्यूशन चाहिए। नहीं, क्वेश्चन तो आया बताओ, क्वेश्चन तो बता, फिर मैं तो सॉल्यूशन तो दे दूंगा, क्वेश्चन तो बताओ। 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर ओके एक्स ओके, इक्वल टू 10 ठीक है, ठीक ठीक। और उसके ऑप्शन। ओके ओके बेटा, दीप माइक म्यूट कर लो, मैं बता देता हूँ। ओके वेरी गुड, चलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल डाउट पूछ लिया करो जो भी बिंदास है। तो कल आपको एक क्वेश्चन दिया था 16 रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 रेज़ टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10, और आपको बताना थी एक्स की कौन सी वैल्यूज हैं जो इनको सेटिस्फाई करेंगी। चलिए एक पहले वो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। और आपको बताना था एक्स का वैल्यू कौन कौन सा वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन दिए थे आपको, तो करेक्ट आंसर इसका 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला ऑप्शन है। 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों वैल्यू जो हैं इसको सेटिस्फाई करती हैं। कैसे आप उसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो आप देखिए। भाई मेनली ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। एक बहुत बेसिक आइडेंटिटी क्लास 10th में आप सभी बच्चों ने पढ़ा है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और उसमें आपने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। दिस इज नोन एज फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सभी बच्चों ने पढ़ा। तो अब आप ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो आप cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। So with the help of this step, this question becomes 16 raised to the power sin square x plus 16 raised to the power, ये cos स्क्वायर को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और ये राइट हैंड साइड का tan रिमेन्स एज सच, इसको एज सच रखा है। अगला स्टेप जो है, यहाँ पर ये 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स, और इसको आप लिख सकते हो 16 अपॉन 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपने पढ़ा है बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर कोई पावर नहीं लगाया तो 1 का पावर लगाएंगे, तो आप जब इसी को पावर सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाए। इस बात को मैं यूं लिख सकता हूँ। और अब अगले स्टेप में 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स को, इसको मैंने टी मान लिया, टी सपोज कर, इस पूरे को टी माना है, ये 16 है, ये इसको टी मान लिया बराबर 10, पूरा इक्वेशन टी से मल्टीप्लाई कर, तो टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10t को ट्रांसफर कर देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स तो आप निकाल लेते हैं, 2 और 8 आएंगे। अब आपने t को क्या सपोज किया था, t को सपोज किया था आपने 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स। 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स या तो 2 के बराबर होगा, या फिर 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स 8 के बराबर। अब आपको 2 को जो है वो 16 के बेस पे लिखना है, तो अपन 2 को जो लिख सकते हैं, वी नो दैट कि 2 आपने बनाना है तो 16 बेस में चाहिए, तो पावर में अपन क्या लेंगे ताकि वैल्यू जो बन जाए वो 2 बन जाए। तो यू नो दैट कि 2 पावर 4 जो है वो 16 होता है, इसलिए आप 2 को 16 का पावर कितना लिख सकते हो, 1/4। 16 का 4th रूट जो है वो, इसको कैलकुलेट करोगे तो 16 हो जाएगा 2 पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो 16 का 4th रूट जो है वो 2 आता है, इसलिए 2 की जगह पर 16 पावर 1/4, एंड सिमिलरली 8 को अपन लिख सकते हैं 16 पावर 3/4। और अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, ये देखिए यहाँ बेस सेम है, बराबर है, तो पावर भी बराबर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा 3/4, तो यहाँ से साइन एक्स कितना आएगा 1/√2, और यहाँ से साइन एक्स कितना आएगा 3/2, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1/4 साइन। ठीक है, तो ये आ गया 30 डिग्री और ये आ गया 60 डिग्री, इसलिए आंसर आपका क्या हो गया x इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड ये दो वैल्यूज जो हैं इसको सेटिस्फाई करेंगी। अभी आपको नहीं समझा हो कोई पर्टिकुलर स्टेप तो पूछ लीजिए। दीप समझा ये? Yes, sir. करण भगत बोल रहे हैं 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 10, बराबर 10 नहीं बेटा, 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स को t माना है, ये सपोज किया है, ये सपोजिशन है हमारा। ये माना है 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू t, मतलब जहां जहां 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स है उसको t लिखते हैं, तो इसको t लिख दिया, इसको 16 अपॉन t बराबर 10, ये आया।
समझ गया करण अभी? करण भगत क्लियर है बेटा अभी? ओके, चलिए। और किसी बच्चे को कोई कैलकुलेशन में डाउट हो तो ये कल क्वेश्चन दिया था, इस तरीके से 30 और 60 डिग्री आता है। चलिए, वेरी गुड। ऐसे ही सवाल पूछते रहें, डाउट्स पूछते रहें। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पर जो जेई में पूछा गया। ठीक है, पेज नंबर 2। ये क्वेश्चन 2004 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 equals to 0 is 4. 5. The equation x square plus px plus q has equal roots. तो आपको बताना है q का वैल्यू कितना हो। देन द वैल्यू ऑफ q, आपके ऑप्शन है 4, 12, 3, 49/4. Which option is correct? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनाना। जितने क्वेश्चन बनाओगे डाउट्स कंसेप्ट आपके उतने क्लियर होंगे। इसलिए क्वेश्चंस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस रखूंगा और आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ानी है और थोड़ा सा फास्ट आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन जेईई लेवल का है, इस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, वही मैं डिस्कस, जो आया हुआ है वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। So if one root of x square plus px plus 12. Okay, आयुष करेक्ट है, वेरी गुड आयुष। क्षितिज ओझा करेक्ट है, वेरी गुड। ये दो बच्चे एकदम तीर मार दिए हैं, दोनों मानकापुर से हैं, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। कीप प्रैक्टिसिंग, ऐसे ही आंसर करते रहें, बी फास्ट। बाकी बच्चे भी ऐसे ही फोकस करें और जल्द जल्द आंसर करें। बहुत अच्छा जवाब क्षितिज ओझा और आयुष का, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। धनंजय बेटा चेक करो आप। पलक करेक्ट है, वेरी गुड पलक, इंदौरा ब्रांच से पलक, वेरी गुड पलक। पलक गुर्जर, ये पलक गुर्जर, अच्छा दो दो पलक हैं। पलक गुर्जर ये सीए रोड ब्रांच से हैं, ये भी करेक्ट हैं। और आप लोग बेटा एबीसीडी के टर्म्स में आंसर करो, जब भी ऑप्शन डिजिट्स में आ जाएंगे ना तो आप एबीसीडी करा करो आंसर। दोनल करेक्ट है, दिव्यानी वरुणकर करेक्ट है, वेरी गुड। हर्षिका चेक करो बेटा आप अपना आंसर। पल्लवी चेक करो बेटा आप अपना आंसर। तन्मय चेक करो बेटा आप अपना आंसर। दीप सेंगर, वेरी गुड दीप।
करेक्ट है, वेरी गुड दीप। ग्लोरी करेक्ट है, वेरी गुड। नहीं तन्मय रंगारी बेटा, आप चेक करो सीए रोड से। तन्मय रंगारी बेटा, यू हैव टू चेक योर आंसर। श्रेया शिवपेट करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया। चलिए, बड़ी खुशी हुई, आप सभी बच्चों ने इतना जल्दी फास्ट आंसर किया, वेरी गुड। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई है। इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, कोई आपका रिजल्ट नहीं रोक रहा है। हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करण भगत बेटा चेक करो आप। श्रेयस गुहाने बेटा चेक करो आप भी। आंसर याद रखें, हमेशा आंसर आप ABCD के टर्म्स में करें बस, है ना। खास तौर से उन क्वेश्चंस में जिनमें ऑप्शन डिजिट्स में आएंगे। हर्षवर्धन, यू हैव टू चेक योर आंसर, दिस इज रॉन्ग वन। किशोर बेटा चेक करो। हर्षिका करेक्ट है, वेरी गुड हर्षिका, मानकापुर ब्रांच से हर्षिका करेक्ट है। विधि राम टेके बेटा चेक करो। Okay, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. The correct answer of this question is option number 4. रुक जाइए, और भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कैसे आता है, फोर्थ ऑप्शन कैसे आता है। इजी क्वेश्चन था। मेरे को क्या दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 4 दिया है, और मेरे को ये अननोन दिया है p। तो ये रूट 4 से अपन अननोन निकाल सकते हैं। रूट का मतलब ही होता है कि रूट उसमें डालेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला जो स्टेप, इतनी लाइन से, इतने लाइन का काम क्या है कि 4 उठा के क्वाड्रेटिक में डाल दो। x की जगह पर 4 लिखेंगे, x की जगह पर 4 लिखेंगे, x की जगह पर 4 लिखेंगे। So this gives you 4p plus 28 equals to 0, and this implies p का वैल्यू -27 आता है। p का वैल्यू -7 आता है। This is our p। ये पहला इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब आपको दिया था कि जो दूसरा क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स इक्वल है। इसके रूट्स आपको क्या दिए थे, इक्वल, सेकंड वाले। तो रूट्स इक्वल है तो वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। नाउ फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड का डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, मतलब b स्क्वायर मतलब p स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac होगा, और p का स्क्वायर मतलब 49। तो q का वैल्यू आ गया 49/4। बताइए, इतने से करने पर जेई आपको 4 मार्क्स दे रहा है। 49/4 इज द करेक्ट आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट होगा तो पूछिए। जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा कर दिया, एंड वी गेट अवर आंसर। और एक बात आपको बता दूं कि ये तो मैं 2004 का बताया, अब तो जो पैटर्न है ना बहुत इजी होने लगा है। तब बहुत अच्छा खासा पैटर्न आता था इसका। जब जेई ने एनआईटी में एडमिशंस के लिए ये शुरू किया था, AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, AIEEE शुरू किया था, जिसको 2006 में नाम बदल के जेई कर दिया, जेई मींस जेई एडवांस। सर हाँ बोलो बेटा। निखिल बोलो, क्या बोल रहा हो। सर नाव से एक और बार समझाओ। देखिए, नाव में ये है बेटा कि दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक और बार समझिए। ठीक है, माइक म्यूट कर लो बेटा। देखो निकल, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर -4ac 0 होगा, मतलब b स्क्वायर बराबर 4ac होगा। तो ये है b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर 4a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 3। तो 4ac करोगे तो p स्क्वायर बराबर 4q आ जाएगा। p का वैल्यू डाल दिया -7, 49 हो गया, 49/4। समझ गया बेटा। चलिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट। चलिए ठीक, चलते हैं अपन आगे। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 3। बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए, आंसर करना है सभी को ना।
चलिए अब करिए क्वेश्चन नेक्स्ट। सर क्यू के साथ 4 कैसे आया? बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है ना, करेक्ट? आपको क्वाड्रेटिक क्या दिया था? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? 1। बी का वैल्यू कितना है? पी। और सी का वैल्यू कितना है? अब आपका डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर और 4ac, तो पी स्क्वायर माइनस 4q। अभी समझ गया करण बेटा? श्रुतेश बेटा चेक करो अपना आंसर, रॉन्ग है ये। श्रेयस श्रेयस बोहाने करेक्ट है, वेरी गुड। क्षितिज ओझा चेक अगेन। आयुष करेक्ट है, आयुष मानकापुर ब्रांच से। श्रेयस गोहाने करेक्ट है। दिव्यानी वरुणकर करेक्ट है, वेरी गुड। पलक करेक्ट है, वेरी गुड पलक। इंदौरा ब्रांच से पलक करेक्ट है। तन्मय रंगारी बेटा चेक करो। पलक गुजरकर करेक्ट है, वेरी गुड। सीए रोड ब्रांच से पलक भी करेक्ट है। तन्मय रंगारी, यू हैव टू चेक योर आंसर। चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग बड़ा जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। ऐसे ही आंसर करते रहे, बहुत आगे आप सभी लोग जाएंगे। करण भगत बेटा चेक करो आप अपना आंसर। दिस इज रॉन्ग वन। जिन बच्चों को कहीं भी डाउट जाएगा वो तुरंत तुरंत पूछ लीजिएगा। गायत्री जरकार, वेरी गुड गायत्री, करेक्ट है। श्रेया शिवपेश करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया। चलिए, अब नहीं आ रहे बच्चों के आंसर। सो हियर आई डिस्कस दिस क्वेश्चन। देख लेंगे अपन इसका सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करेंगे। सो लास्ट आंसर है श्रेया शिवपेट का। और बाकी सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें किस तरीके से अप्रोच करेंगे। ये क्वेश्चन भी जेई के लेवल का क्वेश्चन है। IEEE 2003 में आया था
और अब सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपली आपको बोला है इस क्वाड्रेटिक का एक रूट दूसरे रूट का डबल है। वन रूट इज ट्वाइस द अदर रूट। एक रूट दूसरे रूट का डबल है, ट्वाइस मतलब डबल। तो हम रूट्स मान लेते हैं, लेट रूट्स आर अल्फा एंड 2 अल्फा, क्योंकि एक रूट दूसरे रूट का डबल। तो अपन जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई। ये आ गया सम ऑफ रूट्स। ये 3 अल्फा हो जाएगा। यहाँ से जो 3 अल्फा का 3 है उसको डिवाइड कर देना, तो अल्फा का वैल्यू कितना बन गया, जो 3 था वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। सम ऑफ रूट्स हमने लिख लिया। नाउ वी राइट इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा में 2 अल्फा का प्रोडक्ट करेंगे तो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन। तो ये 2 से ये 2 कट गया। अल्फा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा का वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ डाल दे, अल्फा की वैल्यू। तो ये अल्फा की जगह पर इतना लिख रहे हैं, ठीक है। डालेंगे, देखिए क्या बनता है। इसका स्क्वायर मतलब माइनस 3a माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये हो गया अल्फा, इसका स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बराबर, ये ऑप्शन हटा देता हूँ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट। तो ये आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो ये आ गया 3a माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अगला स्टेप क्या बनेगा, 3a माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय। अब ये यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 बार कट जाएगा पूरा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सॉल्यूशन अगले पेज पर दे रहा हूँ। और यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक रूट दूसरे का डबल था, वन रूट इज ट्वाइस ऑफ द अदर, तो अल्फा और 2 अल्फा ले लिया। और उसके बाद सम ऑफ रूट्स, उससे अल्फा का वैल्यू आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसमें अल्फा का वैल्यू डाल दिया। तो अब अपने पास ए में क्वाड्रेटिक बनेगा और यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। तो पेज नंबर 4 पे रिमेनिंग सॉल्यूशन देखिए। अब इसके आगे कैलकुलेशन क्या होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1। अब यहाँ पर 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27। ये 9a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 45 इधर ट्रांसफर, 1 को उधर, तो यहाँ पर आएगा तो ये 39a हो जाएगा, and this is 26. Now this implies a is equal to 26 by 39. So
This implies E का value 2/3, which is your fourth option. अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन का, पूरा देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो। सम और प्रोडक्ट से वी गेट दिस रिलेशन, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू 2/3 है। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, इस पूरे को नोट कर लीजिए। अब एक और बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन अब आपको दे रहे हैं, आप ट्राई करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which option is correct? Alpha, beta are roots of x square minus 6x minus 2 equals to 0. And an barabar alpha power n minus beta power n. Then what is the value of a tan minus twice of a8 divided by twice of a9? क्रिश, माइक म्यूट कर लो अपना और वीडियो ऑफ कर लो। ओके, सो पलक आंसर कर रही हैं, और पलक आपका जो आंसर है इस बार सही है। पलक गुजरकर करेक्ट है, वेरी गुड पलक। श्रेया गुहाने ये भी करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया, सॉरी श्रेयश।
गायत्री, दिव्यानी बरूड़कर करेक्ट है, गायत्री भी करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ग्लोरी करेक्ट है, वेरी गुड ग्लोरी। आयुष बेटा चेक करो आप। श्रेया शिवपेट करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया। आयुष चेक करो बेटा। तन्मय चौहान चेक करो बेटा। हर्षवर्धन करेक्ट है, वेरी गुड हर्षवर्धन। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, कल से 3 दिन मैथ्स का क्लास आपका नहीं होगा, ठीक है। आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैं, तो 3 दिन, कल से 3 दिन आपकी क्लास मैथ्स की इवनिंग वाली नहीं होगी, 4 to 5 वाली, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन अपने सॉल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं। हर्षवर्धन करेक्ट है, वेरी गुड हर्षवर्धन। तन्मय बेटा आप चेक करो अपना आंसर। करण भगत करेक्ट है, वेरी गुड करण। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा अब ये क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको अभी दे रहा था उससे आपको इसका थोड़ा सा लेवल ज्यादा लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आईआईटी में ही पूछा गया है, ठीक है। और अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहला जो स्टेप, जैसे जैसे बोले आप बिल्कुल फॉलो करिए। आपको जैसे बोला है कि जब भी आपको बोला जाए कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लिया करो। तो सॉल्यूशन में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाए। सबसे पहले ये लिख लिया करो, तो हमारी पहली लाइन का यूटिलाइजेशन अब खत्म हो गया। अब हमको वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, और यदि आप देख रहे हो यहाँ पर जो नंबर लिखा है वही पावर में आता है। जैसे 10 लिखोगे तो यहाँ पर 10 और 10 हो जाएगा। तो अब अपन को इसका वैल्यू निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a10 माइनस ट्वाइस a8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a9। तो a10 का वैल्यू अपन कितना लिख सकते हैं? ये हो गया a10 का वैल्यू। ये वाला जो -2 है, ये -2 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा। तो -2 की जगह अल्फा बीटा लिख दिया। और a8 का वैल्यू कितना होगा? ये a8 होगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a9 का वैल्यू कितना होगा? a9 होगा, सबकी वैल्यू डाल दी अल्फा और बीटा के टर्म्स में, ठीक है। a10 को अल्फा 10 माइनस बीटा 10, -2 की जगह अल्फा बीटा, और a8 की जगह 2 एस सच a9, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करिए। ये है a अल्फा पावर 10 बीटा पावर 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? अल्फा पावर 9 इंटू बीटा और माइनस अल्फा बीटा पावर 9। अब देखिए, ये जो दो टर्म है, ये वाला और ये वाला, इसमें अल्फा का पावर 9 कॉमन आ जाता है, तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा।
ये बचे हुए दो टर्म्स हैं, इसमें बीटा पावर 9 कॉमन आ जाता है, तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। आई होप अब आपको बहुत हद तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब कुछ भी इसमें जान नहीं बची है। इसको अल्फा प्लस बीटा को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9, नीचे भी क्या था? अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9, ये कट जाते हैं। अगला स्टेप आता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपना 6 है, तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सही है जवाब जो है वो है थर्ड ऑप्शन, इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, टेक दी स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले सम लिख लिया, प्रोडक्ट लिख लिया, फिर जिसका वैल्यू निकालना था वो ले लिया, इसकी हेल्प से ये सारी वैल्यू लिख दी, इसका ब्रैकेट ओपन किया, प्लस प्लस वालों को साथ में लिया, नेगेटिव नेगेटिव वालों को साथ में लिया। अब अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ओनली अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6, तो 6/2 आंसर आ गया 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 6। सर ले लिया। बेटा देखिए, अब जो है और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये होमवर्क में आप इसको ट्राई करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ने में कोई दिक्कत जा रही हो तो पूछ लीजिए। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं x² माइनस EX प्लस बी बराबर 0 के, और साथ में अपन को दिया है कि अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n को Bn माना है। तो आपको बताना है, चारों ऑप्शन में देख रहे हो आप, Bn+1 का वैल्यू पूछा है, Bn+1 का वैल्यू आपको Bn और Bn-1 के टर्म्स में बताना है। तो यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा कि ये सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, आप ट्राई करिए, और आज आपको मैं एक APPS दूंगा, आप उसको भी ट्राई करिए। और अगले 3 दिन आपका मैथ्स का क्लास नहीं होगा, फिर हम आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। ओके बेटा तपेश, बाय सर। बाय।